Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm pediatric gastroenterologist and I thought to discuss with you all last 25 days की strategy of NEET PG and ये जो specifically video है ये उन लोगों के लिए है जिनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है और they are lacking a lot और या उनकी सिर्फ एक रीड हुई है और वो अभी बहुत confused है कि उन्हें क्या करना है. So here we are, let's discuss the strategy. So 3 important चीज़ें आपको करनी है. ये 3 important चीज़ें आप कर लो. एटलीस्ट मैं आपको वादा करती हूँ आप 100 से 120 क्वेश्चन डेफिनेटली करेक्ट कर सकते हैं. अगर पेपर PYQ PYT बेस्ड और ज़्यादा हुआ तो शायद और भी ज़्यादा 130 तक भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड यू हैव टू बट फॉलो दीज 3 थिंग्स. एंड उसमें से सबसे पहले एक चीज़ है कि आपको करने हैं 150 से 200 क्वेश्चन. यू नीड टू फॉलो 150 to 200 क्वेश्चंस एंड ये आपके PYQ होंगे. आप वादा करिए मेरे से आप 2024 का, 2025 का, 2026 INI सेट इफ पेपर इज़ अवेलेबल तो आपको ये करने हैं. एटलीस्ट ये 2 साल के पेपर आपको करने हैं नीट PG के और FMG के, राइट. एंड yeah, you have to attend these 2 papers of these 2 years and 2026 का INI सेट का पेपर मे वाला अगर अवेलेबल है. You can follow this schedule of mine. Okay, I uploaded this video on 3rd of August on Instagram, so hence the schedule is starting from 3rd of August. आप थोड़ा सा modify कर सकते हैं schedule को. Second thing very important, hello friends. So for some more views I am adding this guy's picture in my video. Okay, and now let's move to the daily schedule. आपका कैसा होना चाहिए. 3 hours आप दो major subject की revision पे, 2 hours आप दो minor subject की revision पे. As I always say, you need to focus on MCQ solving thing, art of solving MCQ आपको करना है. I am also doing my MCQ discussion on medicine and pediatrics on my YouTube channel. You can follow my channel, like, share, subscribe please. It will motivate me to make more videos. आपने 3 घंटे से 4 घंटे MCQ सॉल्व करने हैं, कम से कम 150 से 200. उसको रिव्यू करने के लिए अलग से मैं 2 घंटे आपको बोल रही हूँ. 2 घंटे में आपने कुछ वॉलेटाइल टॉपिक्स जैसे क्लासिफिकेशंस होती हैं ये आपको पढ़ना है. ओके, एंड आपके जो फेवरेट टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिस पे आपको मेजरली फोकस करना है वो है सर्जरी, PSM, फार्मा, पैथो, माइक्रो, बायोकेम, OBGY एंड पीड्स. ये आपका मेजर पेपर बनाते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. 25 से 30 क्वेश्चन OBGY में आते हैं, सर्जरी में आते हैं, PSM के आते हैं हर साल 20 से 25 क्वेश्चन. तो ये 3 सब्जेक्ट आपके बहुत ऑन टिप्स होने चाहिए. एंड एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ मेडिसिन क्यों नहीं लिखा है और मैं मेडिसिन की MCQ डिस्कशन करना चाहती हूँ बिकॉज फार्मा, पैथो, माइक्रो ये 3 अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी मेडिसिन ऑटोमेटिकली अच्छे से हो जाएगी. टू एड ऑन बायोकेम एंड टू एड ऑन पीडियाट्रिक्स भी आप पढ़ लो तो आपका एक क्लिनिकल ओरिएंटेशन, जितने भी क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं वो आप गलत नहीं करोगे. एंड आपने फोकस कितने टॉपिक पे करना है, कौन से टॉपिक पे करना है, इसकी एक मैंने लिस्ट बनाई है जिसको मैं कहती हूँ 151 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स. अर्लियर आई यूज टू हैव दिस लिस्ट बाय द नेम 261 मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उसी को ही फॉलो करें. जो लोग अभी नया शुरू कर रहे हैं तैयारी वो इस 151 को फॉलो करें. ये टॉपिक अगर आपको नहीं आते हैं तो आपकी तैयारी, आप पेपर में बैठ ही नहीं सकते हो. मैं ऐसे कहती हूँ दीज टॉपिक्स आर लाइक फोटोसिंथेसिस ऑफ नीट UG. ये वैसे वाले टॉपिक है. नीट UG में जैसे फोटोसिंथेसिस होता था या प्लांट किंगडम होता था, ये उस तरह के टॉपिक है. विदाउट क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई ऐसा कोई एक पेपर नहीं होता है कि जहाँ पे ये टॉपिक ना आए. विदाउट एक्रोमेगैली जैसे मैंने आज यूट्यूब पे डिस्कस किया है, हर साल उसके क्वेश्चंस आते हैं. ये टॉपिक का आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए. 1-2 सुपरफिशियल पॉइंट्स नहीं, बज़वर्ड्स नहीं पता होने चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए. बिकॉज दीज डेज क्वेश्चन शिफ्टेड टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस. आपको 3 स्टेटमेंट दी जाती हैं और आपको बताना होता है कि 1 2 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 4 करेक्ट है या 1 2 3 4 सारी स्टेटमेंट करेक्ट है. या आपको ऑप्शंस में ही ऐसे 4 दिए जाएंगे स्टेटमेंट्स कि आपको रूल आउट करके आंसर तक पहुंचना होगा. तो आपको डेप्थ में पता होना चाहिए टॉपिक. ये जो टॉपिक है 151 या 261, आप जो भी लिस्ट मेरी फॉलो कर रहे हो, ये टॉपिक की आपको इन एंड आउट डेप्थ पता होनी चाहिए. इफ आई एम सेइंग ब्रेस्ट कार्सिनोमा, आपको क्लासिफिकेशन से लेके ट्रीटमेंट तक, डायग्नोसिस तक सब कुछ पता होना चाहिए, एवरी सिंगल थिंग. एक्रोमेगैली के बारे में आपको एक्रोमेगैली के सिर्फ सिम्टम्स नहीं पता होने चाहिए, आपको पूरा मैनेजमेंट, पूरा डायग्नोसिस, क्या स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्या कंफर्मेटरी टेस्ट है, सब पता होना चाहिए. मैंने पूरा लॉजिक समझाया है मेरी MCQ डिस्कशन वीडियो में, आप वो जाके देख सकते हैं. इट्स अपलोडेड ऑन YouTube. So that's how you need to prepare. I will make more videos on MCQ discussion for medicine and pediatrics specifically, and I'll try to make medicine simple for you guys. And हम इसको कंटिन्यू करेंगे INI सेट तक अगर इसी तरह का प्यार मुझे मिला YouTube पे. So उसके लिए आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना जरूरी है. These 3 things you have to do. मैंने क्या बोला, 151 टॉपिक्स को पढ़ो, 150 से 250 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करो. और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है आपने देना है GT देने हैं कम से कम 1 नहीं तो 2, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 GT. सो दैट मेन डे आपका जो डर है वो निकल जाएगा. यू विल फील दैट कि यू आर जस्ट सिटिंग इन अनदर GT, यू आर जस्ट गिविंग अनदर GT. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप GT ज़रूर दें. एक मेन एग्जाम से पहले बिफोर 30th आप 2 GTs मिनिमम दें जिससे आपका डर निकल जाए. यू विल जस्ट फील दैट नीट PG इज नथिंग लाइक अनदर GT, आपको वो वाली फीलिंग आए. सो डोंट कंपेयर योर स्कोर, डोंट सी हाउ मेनी करेक्ट यू आर गेटिंग, यू जस्ट हैव टू गिव
योर बेस्ट GTs दो, आप उसको रिव्यू करो, एनालिसिस करो, और जो गलत हो जाए उनको नोट से जाके पढ़ लो, दैट्स इट। ये 3 चीज़ें आपने करनी है। और जिनको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स चाहिए, दे कैन बाय फ्रॉम मी ऑल्सो, दे कैन DM मी एंड ऑन Instagram, you know my Instagram handle, it's next door resident by the same name as of the YouTube channel name। and yeah, जिसने नोट्स जिसके पास है ऑलरेडी, दे आर फॉलोइंग, दे कैन follow that also, don't change the resource at the last minute। So this is the strategy I would like to bring upon, these 3 things you have to do before NEET PG and you will be sorted, trust me, you will be sorted। but MCQ solve करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। keep your focus on this aspect and all the best। we will discuss more of it in the upcoming videos on Insta and YouTube। thank you।